आज बहुत बड़ी एक भीड़ यीशु के पास केवल चंगाई के लिए है। आज एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पास दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए है। एक बहुत बड़ी भीड़ केवल बेबी ब्लेसिंग, गाड़ी ब्लेसिंग, घर ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग, वो उसके लिए है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। प्रभु आशीष देता है, वो आशीष का सोता है। लेकिन क्या जिस चीज के लिए यीशु आया वो केवल यही था कि हम केवल इसी दुनिया में एक प्रोस्पेरिटी की लाइफ को जिए? क्या यीशु इसलिए ही आया? देखो, अभी आपको समझना है कुछ चीजों को। यीशु जब आया तो उसने एक प्रचार किया, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यहाँ पे ही पर्पस पूरा हो जाता है कि आप अपने पापों से तौबा करो और प्रभु की आत्मा के द्वारा चलो। चाहे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, संघर्ष हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, आपको प्रभु के मार्ग पर चलना है ताकि आप प्रभु के राज्य में एंटर करो। लेकिन ये इसलिए यीशु आया था कि वो अदन का बाग, जहां से आदम परमेश्वर की हुजूरी से अलग हो गया था, फिर से वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को जोड़ दे। और यीशु ने उस संबंध को जोड़ने के लिए यीशु मसीह आया। लेकिन आज अगर हम देखें, मैं आपको सच बता रही हूं, हजारों लाखों मसीह ऐसे हैं जिनका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से है ही नहीं। बस वो एक भीड़ में चल रहे हैं, बस वो अपने कामों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कामों के लिए प्रार्थनाएं करवा रहे हैं। और अब जब 2000 साल हो चुके हैं यीशु को आए हुए, और अब पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि यीशु आ रहा है। बहुत सारे भी नहीं बोलूंगी, बहुत कम प्रचारक इस बात को बोल रहे हैं कि प्रभु जीसस इज कमिंग सून, यीशु बहुत जल्दी आ रहा है। और केवल वो बोल रहे हैं इसलिए नहीं, जो प्रभु ने चिन्ह दिए हैं वो सब भी दुनिया में पूरे हो रहे हैं। तो क्या इस समय पर जो कलीसिया केवल और केवल जिनको बताया गया यीशु चंगा करता है, यीशु छुटकारा देता है, यीशु प्रार्थना को सुनता है, और लोग किसी ना किसी कारण यीशु के पास आए और उसके बाद बस उनका ध्यान वहीं तक ही रह गया, उनको आगे का रास्ता नहीं बताया गया कि यीशु के कारण दुख भी आएंगे, सताप भी आएगा, तुम्हें बहुत दुख सहकर ही स्वर्ग में एंटर करना पड़ेगा। और यीशु का आना केवल ये चंगाई देना नहीं, लेकिन तुम्हें अनंत काल के उस आनंद में, उस सुख में ले जाना है जहां कोई दुख और विलाप ना होगा। तो जब हम ये सब चीजों को देखते हैं, केवल सुसमाचार कहाँ है? मैं बहुत बार अपने आप से संघर्ष करती हूँ जब मुझे प्रभु के वचन और कुछ चीजें सेम नहीं लगती, बट फिर मैं लास्ट में यही डिसीजन लेती हूँ, भले मुझे अकेले खड़ा रहना पड़े पर मैं वचन के साथ खड़ी रहूंगी। हालेलुया। मैं उस धोखे को नहीं देखूंगी जो आंखों से दिखाई दे रहा है, मैं उस सच्चाई को देखूंगी जो यीशु के साथ चलने में है। आमीन। हालेलुया। जब शुरुआत की कलीसिया, वो कैसे लोग थे कि जो
यीशु के आगमन के लिए इतने तैयार थे कि उन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच के प्रेरितों को दे दिया कि भाई अब क्या करना है, यीशु मसीह आएगा, मैं ले जाएगा। और अपनी गर्दनें कटा दी, अपने बच्चे मरवा दिए, सब कुछ कर दिया, क्योंकि उनकी आंखें उस चीज पे, उस आशा पे लगी थी, उस जीवन पे लगी थी जो अनंत काल का है, जो परमेश्वर के साथ है। आज जब हम केवल इन्हीं आशीषों और ब्लेसिंग के पीछे चल रहे हैं, तो जब यीशु आएगा और यीशु के आने से पहले जो शताब्द आएगा, कितने लोग हैं जो उसमें खड़े रहेंगे? क्योंकि मैं तो आया चंगाई के लिए, मैं तो आया आशीष के लिए, मैं तो आया बेबी ब्लेसिंग के लिए, मैं तो इसलिए आया। और अब भाई ठीक है, वो मिल गई थी, लेकिन क्या किसी ने तुम्हें बताया यीशु के आने से पहले क्या होने जा रहा है? क्या हम तैयार हैं? और उस समय पर बहुत बड़ा धोखा होगा लोगों के साथ, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होगी। अभी मैं बात कर, बच्चों के एग्ज़ाम आते हैं, है ना, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम है, बोर्ड, मम्मी पूरा साल उनको उनके दिमाग में डाल देती है, बेटा बोर्ड किया हुआ बन जाता उनके लिए, और वो भी अपने आप की तैयारी करने लगते हैं कि भाई हमने एग्ज़ाम देना है। तो उनको प्रिपेयर किया जाता है पहले। लेकिन क्या आज कलीसिया प्रिपेयर हो रही है? क्या चर्च प्रिपेयर हो रहा है? देखो, जब परमेश्वर ने शाऊल को बुलाया, शाऊल एक बहुत बड़ी पोजीशन पे था, शाऊल एक बहुत बड़ा विद्वान था, शाऊल बड़े बड़े लोगों में बैठता था, बड़े बड़े धर्म गुरु, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, राजा, बड़ा प्रभाव था उसका दुनिया में। क्या वो चीजें उसको परमेश्वर के पास ले जा सकती थी? नहीं। जब शाऊल का इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, वो यीशु की कलीसिया को सताता था। प्रेरितों 9 में लिखा है, तो उसने कहा, एक लाइट उसके ऊपर चमकी और उसने कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। वो किसको सता रहा था? वो कलीसिया को सता रहा था। आप जानते हैं उस समय भी कलीसिया सताई जा रही थी। पतरस को मारा गया, पीटर, याकूब को मारा गया, और कलीसिया सताई गई, और कलीसिया सताई जा रही है 2000 साल से। और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वहां पर पवित्र लोगों का लहू चिल्ला रहा है कि परमेश्वर से पुकार रहा है, तू हमारा बदला कब लेगा? और यीशु कहता है, अभी थोड़े से और हैं जो तुम्हारी तरह वध किए जाने वाले हैं। जब उनकी गिनती पूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हारा पलटा पूरी पृथ्वी को हिला दूंगा। तो जब मैं उस दर्शन को देख रही थी, मैंने देखा सबसे पहले एकदम से जैसे कोई आंखों पे लाइट मारता है, आकाश में से एक धुएं और आग के से बादल में से एक लाइट आ रही थी, और मैंने देखा बहुत सारे गोल्डन दूत उतर रहे हैं, बहुत सारे। और उससे पहले जो मैंने देखा जल का स्तर जो है, समुंदर के जल का स्तर जो है वो बहुत ऊंचा हो गया है। अक्सर हम देखते हैं जब समुंदर को, तो समुंदर थोड़ा नीचे दिखता है, बट जब मैंने देखा समुंदर का जल स्तर जो है वो बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा था, बहुत ऊंचा, मतलब ऐसे नहीं था, वो ऐसे था। और उसके बाद जब मैंने ये सेकंड देखा कि बहुत सारे एंजल्स उतर रहे हैं, और वो दूत जो थे
वो अलग अलग कलीसियाओं में जा रहे थे। वो एक कलीसिया में गए और उस कलीसिया में कुछ लोग थे जो यीशु के साथ एक पवित्रताई का एक जीवन जी रहे थे, और एक लाइट उनके ऊपर आई और उनको अलग कर दिया, उनका एक झुंड बना दिया और उनके माथे पर एक मोहर लगा दी। और फिर वो दूत दूसरी कलीसिया में जाते हैं और वहाँ भी कुछ लोग थे, उन लोगों को के ऊपर वो किरणें आती हैं, तेज आता है, और उसके ऊपर भी उनके माथे पे कुछ लिख दिया जाता है और उनको भी एक छोटे से झुंड में इकट्ठा कर दिया जाता है। और फिर वो तीसरी कलीसिया में गए, उन्होंने वो बहुत बड़ी कलीसिया, वहाँ भी उन्होंने कुछ लोगों को झुंड बनाया और सेम, और इस रीति से वो पूरी दुनिया में की कलीसियाओं में जा रहे हैं। और वो एक झुंड को, जो मुझे नहीं पता ये क्या था, लेकिन जो मुझे समझ में आया कि जो लोग इस समय पीड़ा सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, सच्चाई पे बने हुए हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, यीशु के लिए जान देने के लिए तक तैयार हैं, है ना, ऐसे लोग, देखो आप बाहर से किसी को नहीं जज कर सकते, लेकिन परमेश्वर को पता है कि हम में से कितने तैयार हैं और कितने नहीं हैं। तो वो दूत क्या कर रहे थे, अलग अलग कलीसियाओं में जाकर एक झुंड को बना के आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि ये सारा का वो दूत ऐसा करके जैसे ही तुरई बजेगी तो वो झुंड जो है वो कलीसिया में से उठा लिए जाएंगे। और उसके बाद एक चीज और देखी मैंने, रिप्टाइल्स देखे मैंने, रेप्टिलियन, वो आधे सांप थे और आधे मनुष्य थे, और उन्होंने पैंट कोट पहने हुए थे, टाई लगाई हुई थी, और बड़े ही वो बहुत ही हाई फाई, जिसको बोलते हैं कि किसी कंपनी का सीईओ होते हैं, इस तरह की बहुत ऊंची पोजीशन वाले लोग थे जो वो बैठे थे उन जगहों पर। एक अथॉरिटी देखी, मतलब वो जो लोग थे, ये अभी पूरी दुनिया की जो अथॉरिटी है वो इनके हाथ में जाने वाली है। ये पूरे किंगडम को, ये जो रेप्टिलियन है, जो वही सांप के दुष्ट आत्माएं, वो लोग पूरी दुनिया का जो अधिकार है वो अपने हाथ में ले लेंगे, और कलीसिया के ऊपर बहुत सताव होगा। और प्रभु ने कहा कि डरना मत, बिल्कुल मत डरना। तो मैं चाहती हूँ इस समय कि हम एक फेक जीवन से एक रियल लाइफ को जिए, क्योंकि अंतिम धोखा जो है वो बहुत ही भयंकर होगा। शैतान अभी छोटे छोटे धोखे दे रहा है लोगों को, लेकिन वो अंतिम, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो जीवन का जो ये जो संघर्ष है, ये आपको नाश नहीं करेगा, ये संघर्ष आपको ऊंचा उठाएगा, ये संघर्ष आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब प्रेरित तो 9 में लिखा है कि जब शाऊल का इनकाउंटर यीशु से हुआ, तो अब बताइए उसके जीवन में कंफर्ट आया या कठिनाई? बोलो, हाँ, आराम आया या संघर्ष आया? पूरी बाइबल पढ़ लो,
जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, कंफर्ट आया या परीक्षा? हाँ, परीक्षा। अब वचन को जब पढ़ोगे, जब रूत नाओमी के साथ चली, तो कभी उसने सोचा था कि वो कभी राजाओं की मां बनेगी? नहीं। आज जो मसीह में एक संघर्ष की लाइफ है आपकी, मैं आपको सच बता रही हूं, वही आपका सबसे बड़ा इनाम बनने वाला है। हालेलुया। आपका सबसे बड़ा इनाम बनने वाला, आपका सबसे बड़ा प्रतिफल बनने वाला है। तो उसको देखो, आज पूरी दुनिया पौलुस को याद करती है। क्या पौलुस के आराम से या उसकी पोजीशन से या उसकी एजुकेशन से या उसकी बड़े नाम से हमें कोई कुछ मिला? बोलो, नहीं। लेकिन यीशु, पौलुस का जो संघर्ष यीशु में था, पौलुस का जो सहना यीशु मसीह था, जो दुख उसके थे यीशु के कारण, वही है जो आज भी 2000 साल बाद आपको और मुझे ताकत देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो दुखों से डरना नहीं है। हमारा प्रभु जो इस संसार में आया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जिसे हम बोलते हैं, उसके जीवन में वो कुछ भी कर सकता है, जिसने सब कुछ बनाया। उसका जीवन कैसा था? बोलो, कैसा था? आराम से भरा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, हाँ यीशु ने इसीलिए तो सहा था कि तुम आराम से रहो। नहीं, मुझे तो मैच नहीं करती ये बात। प्रभु ने कहा तुम मेरे पद चिन्हों पे चलो। तो जब हम यीशु के पद चिन्हों पे चलेंगे, तो यीशु जैसे दुख और संघर्ष भी हमारे जीवन में होगा। हाँ कि ना? हालेलुया। देखो, आपको पवित्र आत्मा से चलना है इस अंतिम समय में। यीशु ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। तो ये क्या एक आरामदायक जिंदगी है या कठिन, मुश्किल है, दुख? क्रूस क्या था? क्रूस क्या था? बोलो। एक टॉय था जिसको उठा के यीशु चल रहा था। क्रूस एक भारी लकड़ी जिसमें उसको गाड़ा गया था। एक सताव, एक शर्मिंदगी, एक दुख की निशानी, वो क्रूस था। और यीशु क्या कह रहा है तुम्हें? अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। ये कैसी लाइफ है? बोलो। हाँ, यीशु के साथ एक संघर्ष की लाइफ, एक दुख की लाइफ, मुश्किलों की लाइफ। लेकिन हमें नहीं चाहिए। मुझे तो कंफर्ट चाहिए, मुझे तो ब्लेसिंग चाहिए, मुझे तो आशीष चाहिए, मैं इसलिए तो पहले मेरी जिंदगी में बड़ा दिक्कत है यीशु के पास आके भी। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? वो उन चीजों के साथ मैं तुम्हें शांति दूंगा, हर कलेश में से मैं तुम्हें निकालूंगा, हर समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। ये वायदा है यीशु मसीह का। लेकिन कब? जब तुम उस कठिन राह पे चलोगे। सकरे मार्ग में प्रभु का वायदा नहीं है, पर कठिन मार्ग में प्रभु का वायदा आपके साथ है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अंतिम समय पे धोखा खाएंगे, चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे, बहुतों के प्रेम ठंडे हो जाएंगे, बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको सच्चाई से रूबरू नहीं कराया होगा। उनको यीशु के आने से पहले
उस सताव के विषय में नहीं बताया। और जैसे ही उनको लग रहा है कि यीशु के साथ चलना तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चंगाई, बरकत, आशीष, ये वो, और तैयारी है नहीं, तब जैसे ही मुश्किलें आएंगी, ये तो मुझे बताया ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं सह सकता ये, मैं तो कंफर्ट के लिए आया था, वो व्यक्ति दौड़ जाएगा। और ऐसे ही लोग आज बहुत बड़ी भीड़ कलीसियाओं में है, समझ रहे? तो प्रभु ने वो जो दर्शन, तो कुछ लोग, मतलब एक बड़ी कलीसिया में से कुछ लोग जिनका झुंड अलग, कुछ लोग उनका झुंड अलग। इसलिए प्रभु ने कहा कठिन है मार्ग जो जीवन को पहुंचाता, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। आप जानते हैं, आप वो सुनना चाहते हैं जो आपके शरीर को अच्छा लगे, पर यीशु आपको वो सुनाएगा जिससे आपकी आत्मा अनंत काल के लिए यीशु के साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया।